वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है कान्हा जी की छठी, तो मैं जो है वो रात में भोग बनाने वाली हूँ, क्योंकि दिन में ऑफिस चले जाते हैं तो खा नहीं पाते हैं, इसलिए रात में ताज़ी खाना बनाऊँगी। तो खाने में आज बनेगा कच्चा खाना, कढ़ी चावल, रोटी, एक सब्जी और दही बड़े। तो हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं छठी में। वो पीछे से कृषि जो है वो क्या क्या कर रहा है दिखा देती हूँ मैं आपको, वो क्या कर रहा है। तो ये झूला झूल रहा है, ये देखिए, ये जंपिंग वाला झूला जो होता है ना, ये वो है। तो इसको ऐसे ऐसे जंप करो तो बड़ा मज़ा आता है, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन अभी ये छोटा है तो ये जंप नहीं कर पाता है, तो मैं इसलिए मैंने ना थोड़ा ऊंचा करके लगाया है, क्योंकि इसको हम ऐसे झूला देते हैं, मतलब ऐसे झोंका देते हैं ना, तो पैर इसकी ज़मीन में ना लगे इसलिए। तो मैंने शूज़ वगैरह से पहना दिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ऊंचा करके रखती हूँ। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब थोड़ा सा जंप करना सीख जाएगा तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी अच्छा लगता है, थोड़ी देर से झूल रहा है तो बोर हो गया है। तो आज किया है मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार, आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे श्रृंगार हुआ है। और ये जो मैंने उन्हें ड्रेस पहनाई है आज, ये मैंने बनाई थी रक्षाबंधन पे, बहुत ही जल्दी एकदम फटाफट से मैंने ये ड्रेस बनाई थी। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये हैं हमारे केशव, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी आपको अच्छे से पूरा दिखा दूँगी। तो ये पिंक कलर का वेलवेट का मैंने ड्रेस बनाया था, तो क्योंकि टाइम बहुत कम था ना, तो झबले वाली ड्रेस बनाई थी। और ये है लड्डू माधव, तो इन तीनों की बनाई थी, बाकी किसी की भी नहीं बनाई थी। तो मैं आपको एक बार दर्शन करवा देती हूँ। तो ये हैं हमारे केशव, और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है इनका आज। तो मैंने पिंक पिंक सा पहनाया है इनको, और पगड़ी येलो बनाई है, येलो और पिंक के कॉम्बिनेशन में। और ये हैं लड्डू माधव। और ये जो मटकी है ये मैं लेकर आई थी नानक मत्ता से, तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल गई थी। तो ये हैं सबके दर्शन। कृषु, सबको झूल के दिखा दो कैसे झूलता है बेटू। अभी रोई रोई कर रहा है क्या? उतरना है, उतरना है, आओ उतार दें, आ जाओ। बोर हो गया था तो बोर हो गया था, इसको उतारना था और मैंने इसको उतार दिया है। और नहीं ऐसे रोता रहता, और शायद भूखा भी हो गया है तो दूध वगैरह पिएगा। और दिखा दे दो आज क्या पहने हो कृषि, देखो आज क्या पहने हो, दिखा दो। अच्छा खड़े होके दिखाओ, खड़े होके, खड़े होके दिखाओ। ये हीरो, ये कृषु की मौसी ने उसको दिया था। अंदर जो टी शर्ट है ब्लैक कलर की वो अलग से है, और ये डांगरी है वो, तो मैंने इसको आज यही पहनाया है। अरे 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 अरे, बैठ जाओ। और ये जो डांगरी है ना, ये इस कृषु के भाई की है, तो अभी कृषु क्या आ रही है तो कृषु पहन रहा है, बहुत सुंदर सी लगी मुझे। और इसके जो ये मैंने शूज़ दिलाए थे मॉल से ना, ये बड़े छोटे हो रहे हैं इसको, तो मैं इसको जल्दी जल्दी पहना दे रही हूँ, क्योंकि बड़े क्यूट लगते हैं मुझे, और ये बहुत छोटे हो रहे हैं इसके। तभी तो लिए थे, नाप के थे, पर अभी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने से तो कम हुआ है, पर फिर भी छोटे हो रहे हैं। तो बस अभी जो है वो मैं रात में बनाऊँगी खाना, और अभी बज रहा है 6:15, इसके पापा अभी आए नहीं हैं, तो आएंगे फिर चाय वाय पियेंगे। देन उसके बाद मैं नहा धो के फिर जो है वो खाना बनाऊंगी, क्योंकि इसने मेरे ऊपर सुसु वगैरह कर ली थी, इसलिए तो भोग का खाना बनाऊंगी तो नहा लूँगी। अभी इसकी बॉटल जो है वो बॉयल हो रही हैं। और कृषु क्या कर रहा है, जूते में ही लगा हुआ है अपने। अच्छा यहाँ लेट जाओ, मम्मा को दिखा रही है, लेटो लेटो लेटो। देखो कैसे रोने लगा लेटा आते ही। अच्छा मत लेटो, मत लेटो, मत लेटो, बैठ जाओ। शूज़ पकड़ रहा है अपने, ये देखो। अच्छा निकाल के दे दूँ, शूज़ निकाल के दे दूँ, एक सेकेंड। ये एक पिलो सा है, ये मैंने लिया था मिनीसो से। तो बरेली में भी मिनीसो खुल गया है, वहाँ से मैंने लिया था कृषु के लिए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे बड़ा ही क्यूट सा लगा था, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, पर ये मुझे ना बहुत सुंदर सा लग रहा था। तो इसके हाथ पाँव जो है वो खाता रहता है, इसीलिए मैंने लिया था कि इसके हाथ पैरों से खेलेगा। अगर मैं एकदम गोल ले लेती ना तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। अभी देखो आप, ये अपने जूतों में ही लगा हुआ है, ये देखो जूते ही पकड़े जा रहा है, ये देखो खड़ा ही नहीं होगा इस टाइम में, जूते पकड़ने में लगा है। देखो क्या है। अभी जब से इसका अन्नप्राशन हुआ है ना, तो मैंने इसको ये इसके गोल्ड वाले हाथ में ही पहना के रखे हैं, और मैं इसको पहना के ही रखूँगी,
क्योंकि मैंने ये सोच के लिए थे कि मैं इसको घर में पहनाऊँगी। यहाँ पे इतना वो भी नहीं है, कोई मतलब चोरी चकारी का भी डर नहीं है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। हाउस हेल्पर आती है, बाकी कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसा भी कोई डर नहीं है। हमारे होम टाउन में तो बहुत डर लगता है, कुछ पहना नहीं सकते बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसे मैं पहना के रख रही हूँ। और ये मैंने अभी तक इसीलिए नहीं पहनाए थे कि मैंने सोचा था इसके अन्नप्राशन पे पहली बार पहनाऊँगी, उसके बाद से इसे पहनाने लगूँगी। गोदी से ही नहीं होता। क्या बात है, भूख लग रही है? भूखी लगी? भूखी 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 भूखी। इसके मच्छरों ने देखो आप कितना काटा है। मच्छरदानी में लेटता नहीं है, पैर मार मार के मच्छरदानी गिरा देता है। और जो है वो ऐसे आप लेटाओ तो इसको मच्छर खा जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज एक इंस्पेक्शन करने आए थे 2 लेडीज़, तो वो बता रहे थे कि पीछे किसी बिल्डिंग में एक 17 साल की लड़की को डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो वो सारे घरों में इंस्पेक्शन कर रही थी और ये देख रही थी कि कहीं स्टोर किया हुआ पानी तो नहीं है जो सड़ रहा हो, जिसमें कीड़े पड़ रहे हों। और प्लांट्स हैं तो उनके प्लेट्स में पानी तो नहीं इकट्ठा हो रखा है। तो घर में आके बॉटल में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, मनी प्लांट वगैरह, वो सारे चेक करके गई कि मतलब उसमें कहीं कीड़े तो नहीं है। तो मेरे घर में भी देख के गए और बोले कि मुझे सारा यहाँ पानी तो नहीं भरा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो चेंज करती रहती हूँ। तो बता रही थी कि ऐसे एक जगह पीछे बिल्डिंग में एक को डेंगू से लड़की की डेथ हो गई है, इसलिए हम सब चेक कर रहे हैं। और बॉटल्स का पानी जो है वो आप डेली चेंज करो। तो मैंने कहा ठीक है। उसके जाने के बाद ही मैंने सारी बॉटल वाले प्लांट्स जितने भी हैं सबका पानी चेंज किया। डर बैठ गया यार दिमाग में। और सारे प्लांट्स को पानी दिया, उनकी जितनी भी प्लेट्स थी वो सारी धोई। तो वो सब काम किया मैंने। देखो खाने में लगा हुआ है ये। कृषु क्या कर रहे हो बेटू? ये जूता खाने की चीज़ होती है? हैं? खाने की चीज़ होती है? गंदी बात। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसका दिमाग अब वहीं पे चला गया है। बताना पड़ेगा मुझे, वरना ये ऐसे ही करता रहेगा। ये मैंने ना कृषु की एक बास्केट बना दी है जिसमें लड्डू माधव जाते हैं। इसमें इसके सारे जो हैं वो इस तरीके के जो बजने वाले टॉय होते हैं ये सारे रखे हुए हैं, पूरी भर गई है। और एक वाटरमैन भी मंगाया है, तो इसी में ही जो है मैं सारे रख देती हूँ, तो डस्ट से भी बचे रहते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। जब इसको जो टॉय देना होता है वो मैं निकाल के दे देती हूँ, अगेन फिर इसी में रख देती हूँ, तो ये सही रहता है। ये लो, अभी इसका दिमाग ना बटाओ ना तो ये जूते में ही लगा रहेगा। इसके ना वो दाढ़ में मतलब दांत आने वाले हैं शायद, तो इसके वो बहुत ज़्यादा मुंह में ना कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो ये हर चीज़ को खाने की कोशिश कर रहा है, चबा रहा है, मेरी उंगली पकड़ के मुंह में डालता है, ज़ोर से काटता है। तो उस चक्कर में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हर चीज़ मुंह में डाल रहा है। अभी इसको इन्फेक्शन भी हो गया था बीच में, ये मुंह में हाथ वगैरह डालने से उनको इसको फ़ीवर वगैरह आ गया था। हम लोग बरेली से आए थे उसके बाद ही। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बाहर घुमा देती हूँ और फिर आरती करती हूँ, क्योंकि इसके पापा आ जाएंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय कृषु। अच्छा बाय कर दो। देखो तो कितना जूते में, मैं जूते उतार दूँगी बेटू, मैं जूते उतार दूँगी आपके। वो देखो वो देखो वो देखो देखो, वो कौन है? 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 गया, देखा? अब इसको चैन पड़ा, या तो इसको जूतों से वो टाइटनेस फील हो रहा होगा, या तो ये पता नहीं क्यों ही पकड़ना चाह रहा है। अच्छा बाय कर दो, बाय। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल के ही मैं वड़े बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने दोपहर में भिगो दी थी, वैसे आप 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं बनाने से पहले। तो बस मैं इसको जो है वो पीसने वाली हूँ, और पानी जो भी एक्स्ट्रा है ना वो हम निकाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल के पीसनी होती है, वरना हमारे जो वड़े बनाते हैं ना वो एकदम ही अगर इसका जो बैटर होता है वो लिक्विड हो जाएगा तो वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ ये कि जब मैं मिक्सी चला रही थी तो कृषि बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा था, मतलब वो बच्चे डर जाते हैं ना मिक्सी से, तो बहुत तेज़ रो रहा था। तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि हस्बैंड थे वॉशरूम में और मैं अकेले थी, वो खेल रहा था। तो मैंने कहा अभी उसे देखने वाला भी अभी कोई नहीं है, तो मैंने मिक्सी का काम जो है वो अभी रोक दिया है, जब हस्बैंड आएंगे उसके बाद करूँगी। तब तक मैं जो है वो कढ़ी की प्रिपरेशन करने लगी। तो रात में ही मैंने जो है वो दही जमा दिया था। अब
पता नहीं खट्टा कितना हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे तो कड़ी खट्टी एकदम अच्छी लगती है, पर पता नहीं, अब चख भी नहीं सकते हैं क्योंकि भोग लगना है। तो जैसा भी बनेगा, भोग है, अच्छा ही बनेगा। तो मैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में कड़ी और सब चीज़ें बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना दही बड़े हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ कि मैं ही खाऊँ और ख़त्म हो जाए फटाक से। कोई और होता है तो खाने वाला होता है तो अच्छे से खूब ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बनाओ, लेकिन अपने 2 लोगों में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें जो है वो बनानी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो कड़ी का बैटर जो है वो घोल के रख दिया है, और अभी ये मैं पकौड़ी के लिए, कड़ी की पकौड़ी जो होती है उसके लिए वो जो है बेसन घोल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ना खाने वाला सोडा डाल देती हूँ, जिससे हमको ये कम फेंटना पड़ता है। और अभी क्या हो रहा है कि मेरे राइट बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर के पास, पता नहीं क्यों। तो मुझसे बिल्कुल फेंटा ही नहीं जा रहा था, मतलब इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। तो सोडा डालने से काफ़ी जल्दी जो है वो फूल जाता है। यहाँ मैंने कटोरी में पानी लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि जो भी बैटर है मैं घोल रही हूँ ना, इसको हल्का सा पानी में डाल के देखेंगे। अगर ये बैटर नीचे डूब जाता है, मतलब अभी हमें और फेंटने की ज़रूरत है। और अगर ये मतलब एकदम ऊपर आ जाता है तो समझो आपका बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ बैटर अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, और यहाँ मैंने पकौड़ी के लिए तैयार कर लिया है, बहुत थोड़ा सा ही। तो हस्बैंड ने कृषिव को देख लिया था, तब तक मैंने दाल पीस ली, और मैंने ना 3 बार मिक्सी चलाने का ट्राई किया उसको छुपा छुपा के। वो तीनों बार इतनी ज़ोरों का रोया, तो मैंने इसलिए मिक्सी बंद कर दी कि भाई मुझे उसे देखना पड़ रहा था। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अकेले में, पर ठीक है, सब मैनेज हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं दाल अच्छे से फेंट लूँगी। अगर हमने दाल को अच्छे से नहीं फेंटा तो जो हमारे वड़े होते हैं ना, वो बहुत ही हार्ड बनेंगे। तो दाल में जो है वो मैंने सोडा नहीं डाला है, क्योंकि ये अच्छे से जो है वो फिट गई थी। तो बस यहाँ पर मैं कड़ी के लिए पकौड़े जो है वो उतार ले रही हूँ। इसके बाद जब थोड़े से, देखो अब बना रही हूँ मैं, जब ये बन जाएंगे तो दाल वाले जो वड़े हैं वो भी मैं तोड़ लूँगी। तो वो भी मैं इसी तरीके से, उसकी पकौड़ियाँ भी इसी तरीके से बनाती हूँ, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। देखिए, खाने वाले अगर ज़्यादा होते हैं ना, घर में ज़्यादा लोग होते हैं, तो अच्छा लगता है चीज़ें बनाने में और तरह तरह की चीज़ें बनाने में। लेकिन जब खुद अकेले हो ना, तो उतना ज़्यादा, मतलब खाने वाले भी, सोचो मैं ही हूँ अकेली, हस्बैंड खाते भी नहीं हैं, तो उतना क्रेज़ नहीं लगता है कि वैसे बनाओ ऐसे बनाओ। कि दही वड़े भी बहुत तरीके के बनते हैं, कुछ लोग गुजिया के शेप में बनाते हैं, मेरी मम्मी जो है वो गोल वाले बनाती हैं, बीच में होल करके। कुछ लोग गुजिया की तरह उसमें किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाते हैं। तो मैं अकेली खाने वाली हूँ अब इतने बच्चे के साथ, और मैं क्या ही जंजाल करूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। शगुन करना होता है और इसमें भी अच्छा टेस्ट आता है। शादी वगैरह में इसी तरीके के जो है वो दही वड़े मिलते हैं, मुझे ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मसाला वसाला डाल के अच्छे से बनाओ। आज मैंने जो है वो सौंठ नहीं बनाई है, क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा ना नींद के लिए परेशान हो रहा था, और वो हस्बैंड के पास सो ही नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था फटफट से मैं खाना बना लूँ और उसको सुला दूँ, क्योंकि दिमाग जो है वो बच्चे के साथ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है अगर बच्चा रो रहा होता है। अब वो बहुत शांत हो गया है पहले से, मतलब शुरू के ना 3 महीने 4 महीने उसने बहुत रोया, बहुत क्रैंकी हो जाता था, पर अभी वो काफ़ी शांत हो गया है। तो अभी मुझे काम करने देता है, पर इस टाइम वो बहुत ज़्यादा नींद में है, और हस्बैंड के पास सोना ही नहीं चाह रहा है, उसको चाहिए कि मम्मी गोद में ले और सुलाए। तो बस मैं जल्दी से खाना बना के उसको सुलाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो जो फेंट के रखा था दही और बेसन, वो मैंने डाल दिया है और पानी ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं मिलाया है, क्योंकि पकने में उतना ही टाइम लगता है। दूसरी साइड मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, उसमें मैंने वड़े डाल दिए जितने भी हमें खाने थे, उससे वड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं सूखी सब्जी में बनाने वाली हूँ मेथी आलू। वैसे तो मैं कड़ी के साथ ना अक्सर बनाती हूँ फ्लावर, मतलब गोभी की सब्जी, पर आज जो है वो गोभी मिली नहीं, तो घर में रखी थी सूखी वाली मेथी, कसूरी मेथी, तो मैं उसी से जो है वो मेथी आलू बनाने वाली हूँ। क्योंकि बाकी ना बीन्स वगैरह की सब्ज़ी रखी हुई थी, बीन्स वगैरह अच्छा नहीं लगता मुझे त्यौहार में। गोभी आलू, मेथी आलू, इस तरीके की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं बनाने में त्यौहार पर। तो बस यहाँ मैं ना सूखी मतलब आलू जो है वो उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गला लूँगी थोड़े। तो इसमें हींग, जीरा और हरी मिर्च डाली है मैंने, और कुछ भी नहीं डाला है। नमक डाल के ना इसको मैं लिड लगा के अच्छे से कुक कर लूँगी। जब भी आलू हमारे अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद जो है वो हमें मेथी इसमें ऐड करनी होगी। तो अगर हमारे पास कोई सब्ज़ी नहीं हो ना, कसूरी मेथी रखी हो, तो फटाक से इसको बना लीजिए। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, एकदम जैसे हम लोग मेथी बनाते हैं ना, फ्रेश मेथी, वैसे ही लगती है। बस फ्रेश मेथी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब अच्छा लगता है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन खाने में। तो यहाँ आलू गल चुके हैं और मैंने यहाँ मेथी ऐड कर दी है। मेथी को ना मैंने अच्छे से धो लिया था, इसी वाली छन्नी में जो है वो अच्छे से धो लिया था, क्योंकि अगर मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। वैसे तो कसूरी मेथी आपने देखा ही होगा,
पनीर वगैरह बनाते हो उसमें ऐसे ही क्रश करके डाल देते हैं, पर फिर भी मैं इसमें डालने से पहले धो लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा हमें डालनी होती है। तो कड़ी हमारे अच्छी सी खौल गई है और ऑलमोस्ट पकने की कगार पे ही आ गई है, मतलब थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है इसमें पकौड़े और नमक। नमक हमेशा कड़ी में लास्ट में डालना चाहिए, वरना अक्सर कड़ी जो है वो फट जाती है। और पकौड़े भी जो है वो उसमें लास्ट में, मतलब थोड़ा गैस ऑफ करने से थोड़ा पहले डालना चाहिए, वरना पकौड़े पकते पकते बहुत टाइट हो जाते हैं, इसलिए बाद में डालने चाहिए। तो बस यहाँ मेरी कड़ी भी देखिए तैयार हो गई है, मेथी आलू भी तैयार हो गए हैं। और रोटी ना मेरी दिन में थोड़ी सी बनी रखी हुई है, तो यहाँ मैं बस 2 से 4 रोटी बनाऊँगी फ्रेश, क्योंकि भोग लगाना है। और चावल जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं। तो देखिए मैंने इतना ही आटा मारा था जिसमें मेरी 4 रोटी जो हैं वो बनी हैं, और बाकी रखी हुई भी हैं दोपहर की, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा आटा जो है वो गूँधा था। तो खाना पूरा बनके हो गया है तैयार। और यहाँ मैं दही बड़े के लिए ना एक कटोरी में दही ले रही हूँ। तो थोड़ा सा दही मार्केट का था, बाकी जो है वो मैंने जमाया था, तो कटोरी में ही लिया है, क्योंकि इतने जितने बड़े हैं ना बस इन्हीं का मैं जो है वो बनाने वाली हूँ, दही बड़े का जो मटेरियल इसमें डालूँगी, क्योंकि इतने ही हम जो है वो खा पाएंगे, इतने खा पाएँ वही बहुत है। तो बस इसमें मैं एक एक करके भिगो दे रही हूँ दही में कि अच्छे से डूब जाए। पहले मैं सोच रही थी 4 लगाऊँ, फिर लगाऊँ 5 लगाऊँ, फिर मैंने कहा जितने भिगोए हैं सब लगा देती हूँ। इसमें बस हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और भुना हुआ जो जीरा होता है वो जीरा डाल देंगे, जीरा पाउडर जो होता है ना वो जीरा पाउडर डाल देंगे। और अगर आप सोड खाते हैं, मतलब मीठी सोड बनाए हैं, तो मीठी सोड डाल सकते हैं। मुझे मीठी सोड उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, और बहुत ही एक बार बना लो ना फिर वो रखी ही रह जाती है, उतनी खपती नहीं है। तो बस अब हम जो है वो कान्हा जी के लिए प्लेट जो है वो लगा लेते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है त्यौहार पे जब ढेर सारी चीज़ें बनाओ और इस तरीके से थाली लगाओ, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और किस किस ने अपने घर में छठी मनाई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कड़ी चावल वगैरह किसके यहाँ बनते हैं ज़रूर बताइएगा। किसी किसी के यहाँ पक्का खाना भी बनता है, पर किसके यहाँ इस तरीके का खाना बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। बस इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, बाय बाय।